जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक और नया टॉपिक, साइंस का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि ब्रेन है। जो बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूरे भर भर के पूछा जाता है। तो चलिए आप हो जाइए तैयार मेरे साथ। तो और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाइए ताकि इससे मेरा मनोबल बढ़े। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, यानी मस्तिष्क के बारे में। तो यह हमारे शरीर का सबसे कोमल अंग है जो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास आदि की क्रियाकलापों का क्या करता है, नियंत्रण करता है। जो हमारा ब्रेन है हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रण करता है, भूख प्यास को नियंत्रण करता है और बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं जो हमारे शरीर में जो होता है, जो हम करते हैं, उस सारे चीज़ को कौन नियंत्रण करता है? ब्रेन। क्योंकि ब्रेन ही हमारा क्या है, कंट्रोलर है, इसलिए यह नियंत्रण करता है। यह जो है ब्रेन होता है, यह क्रेनियम नामक हड्डी के खोल में एकदम सुरक्षित रहता है। ये जो हड्डी होता है जो ब्रेन के ऊपर होता है, ये खोल रहता है माथे पर, इसको बोलते हैं क्रेनियम नामक हड्डी में, जिसमें 8 हड्डी पाई जाती है। यह इसमें के पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। और इसमें हड्डी के अंदर भी मेनिंजेज नामक 3 परत होती है, 3 परत वाली झिल्ली होती है। इस हड्डी के खोल के अंदर भी मेनिंजेज नामक 3 परत वाली झिल्ली होती है, जिसमें ये ब्रेन बंद रहता है, उसके अंदर बंद रहता है, यानी इस झिल्ली में बंद रहता है। मेनिंजेज नामक झिल्ली में यह ब्रेन बंद रहता है। मानव मस्तिष्क तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूरॉन सेल का बना होता है। ये मानव का जो मस्तिष्क है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और तंत्रिका कोशिका बना होता है न्यूरॉन सेल का। और तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है हमारे शरीर की, और कोशिका होती है। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जो कि हमारा जो ब्रेन है वो तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, जो कि न्यूरॉन सेल से मिलकर बना है। और तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और इसमें कोशिका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि आप गाड़ी चलाते वक्त हम लोगों को सलाह दिया जाता है कि आप हेलमेट पहने, यानी ब्रेन को, यानी माथा को, मस्तिष्क को सुरक्षित रखें। इसका जो वजन होता है लगभग 1400 ग्राम होता है, या तो 1.4 kg भी बोल सकते हैं। मेनिंजाइटिस नामक जो रोग होता है यह ब्रेन से संबंधित होता है, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस नामक झिल्ली में जो किसी गड़बड़ी के कारण यह रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस रोग। तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित होता है, तो सीधा ऑप्शन मारेगा, ब्रेन से संबंधित होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ब्रेन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, जबकि किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत अंतर होता है। नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, नेफ्रॉन होता है किडनी की इकाई, जबकि ये न्यूरॉन जो होता है ब्रेन की इकाई, यानी ब्रेन के कार्य करने को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और किडनी जो बना होता है नेफ्रॉन का, और ब्रेन जो बना होता है न्यूरॉन का। तो ये आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। देखते हैं ब्रेन के प्रकार में, देखते हैं मस्तिष्क का प्रकार। हम जब देखते हैं तो यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। इन 3 प्रकार को हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क का भी 2 पार्ट होता है, जिसे हम प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं, और दूसरा कहते हैं डायनसेफलॉन। दूसरा क्या कहते हैं? डायनसेफलॉन। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। तो हम चलते हैं पहले अग्र मस्तिष्क के बारे में। पहला पार्ट में जिसे हम सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहते हैं, उसे समझते हैं। तो प्रमस्तिष्क किसे कहेंगे? यह ब्रेन का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग होता है, यानी हमारा जो ब्रेन है ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और पूरी तरह से विकसित भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का, पूरे ब्रेन का 2/3 यानी 66% अकेला होता है। कौन? सेरिब्रम पूरे ब्रेन का 66% यानी 2/3 अकेला होता है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा और विकसित भाग कहा गया है। इसका कार्य क्या होता है? स्मृति का ज्ञान का, यानी याददाश्त को ताज़ा रखना, बुद्धि हमेशा ताज़ा रखना, किसी के बारे में चिंतन करना, इच्छा शक्ति को बढ़ावा देना। यानी इच्छा शक्ति, तो आपकी इच्छा शक्ति कितनी है ये आपके किस पे? सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। आपका सेरिब्रम जितना तगड़ा होगा अपनी इच्छा शक्ति उतना ही तगड़ा होगा। जिज्ञासा, आपको किस चीज़ की जिज्ञासा है, लालसा, यानी कितना आपको कुछ करने की जिज्ञासा है, लालसा है। पढ़ने की कितनी आपको जिज्ञासा है, कोई काम करने की कितनी जिज्ञासा है, खेलने कूदने की कितनी जिज्ञासा है, उस सब का क्या होता है? आपका जिज्ञासा जितना, आपका सेरिब्रम जितना तगड़ा है, आपका जिज्ञासा भी उतना ही, मतलब नई नई चीज़ों को खोज करने का जिज्ञासा बढ़ेगा।
इन सारी क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है कौन, ये सेरिब्रम, या इसे हम प्रव मस्तिष्क भी कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इसका हम चलते हैं दूसरा में डायनसेफलोन। इसका काम इसमें इसके दो पार्ट होते हैं, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये देखते हैं थैलमस का काम क्या होता है, यह बाहरी वातावरण को, जैसे में हम बोलते हैं ठंड लगना, गर्मी लगना, दर्द होना, गंध आना, तापमान, मारपीट, यानी हमें जो बाहर से, जहाँ बाहर से हमें ठंडा के मौसम में हम बाहरी वातावरण के कारण हमें ठंड लग रही है, यानी बाहर से ठंड लग रही है तो कहेंगे हम ठंड लग रहा है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण बाहर से हमें क्या लगेगा, गर्मी लगी तो कहेंगे गर्मी लग रहा है। कोई चीज़ हमें काट लिया तो हमें बाहर से दर्द एहसास होगा तो हमें दर्द दर्द हो रहा है तो दर्द का एहसास करेंगे। गंध लग रहा है, किसी चीज़ का गंध, यानी गंध आ रही है, कहीं बाहर से स्मेल आ रही है तो हम उसका नियंत्रण करता है। बाहर से कोई तापमान की वजह से हमें गर्मी महसूस हो रही है, यानी बाहर के तापमान को, इन सारी क्रियाओं को, जैसे मारपीट हो गया तो बाहरी मारपीट को सारी हमें चोट लगेगा तो हमें दर्द होगा। इन सारी क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, थैलमस। ब्रेन का अग्र मस्तिष्क का भाग है थैलमस, जो कि डायनसेफलोन का एक पार्ट है। वह नियंत्रण करता है, यानी बाहरी वातावरण को नियंत्रण करता है, ठंडी लगना, गर्मी लगना, दर्द, गंध, तापमान, मारपीट को नियंत्रण करता है कौन, ये हमारा थैलमस। आते हैं हाइपोथैलमस में। यह हाइपोथैलमस क्या है, यह आंतरिक भाग को, यानी हमारे शरीर के अंदर भाग को, भाले भाग को नियंत्रण करता है। जैसे में अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करते निकालते हैं, इस सब को नियंत्रण करता है कौन, ये हमारा हाइपोथैलमस। इसके बाद तापमान, हमारे शरीर का तापमान अंदर से कितना है, जैसे फीवर आने पर हमारा तापमान बढ़ जाता है तो ये सारी क्रियाओं को कौन देता है, हाइपोथैलमस। पसीना, हमारे शरीर के अंदर से पसीना निकल रहा है, इसको भी नियंत्रण। रक्तचाप, जिसे बीपी भी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। भूख प्यास, जैसे भूख प्यास लगता है तो हमारे शरीर को कौन, हाइपोथैलमस। प्रेम घृणा, किसी से प्रेम हो गया, किसी से घृणा कर रहे हैं, इस सब का नियंत्रण। गुस्सा आ गया, नींद आ गया, पेशाब आना, इस सारी क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, यह हाइपोथैलमस। कहा जाता है कि अगर एक बार आपका हाइपोथैलमस एक्टिव हो जाए तो ये जितने भी ब्रेन का पार्ट होता है सभी ब्रेन पर ये अकेला हावी हो जाता है, क्योंकि एक बार हाइपोथैलमस अगर आपका काम शुरू कर देता है तो क्या है, तो दूसरे चीज़ पर हावी हो जाता है और दूसरा ब्रेन को काम नहीं के बराबर करने देता है। क्योंकि आप देखिए, जैसे में आप समझ रहे हैं कि आपको अगर किसी से क्या कहते हैं भूख लग गया, तो भूख लग गया तो आप क्या कहेगा कि पहले हम जब तक आपको खाना नहीं मिलेगा आपको कोई काम करने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए भूख लगने पर आपका और ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, आपका सिर्फ हाइपोथैलेमस ही काम करते रहता है और हमेशा भूख 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 सोचते रहेगा, प्यास सोचते रहेगा। किसी से गुस्सा आ गया, किसी को गुस्सा हो गया तो गुस्सा के समय क्या होता है, आप किसी के बारे में कुछ मतलब हमेशा आप उसी के गुस्से के बारे में आप ज़्यादा सोचते रहते हैं। नींद आ गया तो नींद आ क्या होता है, नींद में क्या कोई काम कर लेते हैं आप, तो नींद आता है, जब तक आपको नींद पूरा नहीं होगा जब तक आप कोई काम कर ही नहीं सकते। इसलिए कहता है हाइपोथैलेमस। एक बार किसी से प्रेम हो गया, किसी से घृणा कर रहे हैं तो प्रेम हो गया तो क्या कहता है, हमेशा उसी ख्यालों में डूबे थे कि कैसन होगी वो वाली हमारी वाली, तो मतलब हमेशा यही सब सोचते रहते हैं। क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस एक बार एक्टिव हो जाने से क्या होता है, आपका अदर ब्रेन जो होता है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का और भाग, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सारे को चौपट कर देता है। क्यों, ये हाइपोथैलेमस। इसलिए ये बहुत, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि को भी नियंत्रित करता है, ये आपके शरीर में ऐसा ऐसा हार्मोन्स रिलीज करेगा कि आपको बाकी वाले ब्रेन को पूरा एकदम चौपट कर देता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। ये अग्र मस्तिष्क का ही तीनों भाग था, कौन, प्रमस्तिष्क, इसे सेरिब्रम कहेंगे, एक थैलमस और एक हाइपोथैलेमस। ये किसका है, अग्र मस्तिष्क का ही एक पार्ट था जो कि आपको समझ में आ गया है। आप चलते हैं मध्य मस्तिष्क में। दूसरा में क्या आते हैं, मध्य मस्तिष्क। ये क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है कार्पोरा। ये मात्र सिर्फ देखने तथा सुनने का काम करता है, यानी हम जो देखते हैं उसको नियंत्रण करेगा और जो सुनते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, यानी आपका कौन ब्रेन एक्टिव है, मध्य मस्तिष्क, यानी मध्य ब्रेन आपका एक्टिव है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कौन भी, कार्पोरा। तो देखने और सुनने का काम कौन कर रहा है, केवल मध्य मस्तिष्क करता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे भी, बस इसमें यही दो काम याद रखना, देखने और सुनना, देखना और सुनना मध्य मस्तिष्क का। अब हम चलते हैं अनुमस्तिष्क, जिसे हम पक्ष मस्तिष्क भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क ये हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क, ये हो गया हमारा मध्य मस्तिष्क, और ये जो पीछे में जो हो गया उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क या पक्ष मस्तिष्क। इसी को, ये ब्रेन का तीसरा पार्ट है, 3 भाग। अब इसमें भी देखते हैं इसमें भी 2 पार्ट होता है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। अब ये सेरिबेलम क्या हो गया, देखिए पे यहाँ पे सेरिबेलम है, यहाँ पे सेरिब्रम है, ध्यान रखिएगा, ये इसमें कंफ्यूज, सेरिब्रम ब्रम ब्रम, यहाँ पे बेलम 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 बेलम। तो सेरिबेलम यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, पहला सबसे बड़ा भाग ये कौन है, सेरिब्रम है,
दोनों यहाँ सेरिबेलम, यहाँ पे सेरिबेलम, दोनों चुट्टा क्या है अपने आप में बड़ा ही है। ये पहला बड़ा है, ये दूसरा बड़ा है। तो क्या होता है सेरिब्रम, ये दूसरा सबसे बड़ा भाग हुआ। यह शरीर के संतुलन, यानी हमारा शरीर जो संतुलन में चल रहा है, जैसे हम चल रहे हैं तो चलने क्रम में हमारा शरीर क्या उलट पलट के चलते हैं, नहीं ना, एकदम संतुलन में चलते हैं। हम दौड़ते भी हैं तो संतुलन में दौड़ते हैं। हम खूब मतलब जैसे हो हम चलना फिरना उठना बैठना, यानी सारा किस में करते हैं, संतुलन। यानी हमारे शरीर को संतुलन बनाए रख रहा है कौन, ये सेरिब्रम। आपका सेरिब्रम तगड़ा नहीं रहेगा तो आपका शरीर एकदम हिलते डुलते रहेगा। देखिए बच्चा सबका जो नन्हे मुन्ना बच्चा रहता है उसका सेरिब्रम तगड़ा उस समय नहीं रहता है। 5 साल के छोटे बच्चे जो होते हैं चलते होते गिरते रहते हैं क्योंकि उसका सेरिब्रम उस समय तगड़ा नहीं होता है। और एक और जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको देखते हैं कि पीने वाले को एक बार जब पी लेगा तो एकदम लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेगा, कहेगा कौन है मेरे सामने, कौन आने वाला है। यानी इस तरह से वो अपने आप को रियलाइज़ करेगा कि वो प्रधानमंत्री तक भी नहीं छोड़ता है, या तो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगेगा कि यहाँ दुनिया का प्रधानमंत्री हम ही हैं, यानी उसको भी नहीं छोड़ता है। कौन, जो एक बार अपने शराब पी के एकदम, जिसको नशा एक बार चढ़ा तो वो होता है, यानी उसका शरीर संतुलन में नहीं रहता है। यानी शराब पीने वाले का क्या होता है, सेरिब्रम उस कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है, इसीलिए वो हमेशा हिलते डुलते रहता है। यह मांसपेशियाँ, ये ऐच्छिक मांसपेशियाँ को भी नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहने का मतलब जो कभी कभी हम देखते हैं ठंडा के समय में हमारा हाथ पाँव काम, मतलब हमारा हाथ ठीक से काम नहीं करता, ज़्यादा ठंडा में जाने के बाद हमारा हाथ ठीक से काम नहीं करता। बाकी और शरीर जो कभी कभी होता है, जो जैसे पैर भर जाने के बाद हमारा पैर सही से काम नहीं करता है, यानी हमारी मांसपेशियाँ सही से काम नहीं कर रहा है, उसको भी नियंत्रण कौन करता है, ये सेरिब्रम। यानी हमारी मांसपेशियाँ को, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है वो मांसपेशियाँ को यह नियंत्रण करता है। और यह शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है, जो कि शराब पीने के बाद क्या होता है वो खो देता है कुछ समय के लिए। इसका जहाँ नशा उतरा अपने आप ठीक हो जाता है। इसके चलते मेडुला ऑब्लांगेटा, यह ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है, यह ब्रेन का सबसे पिछला हिस्सा है। और इसे छोटी ब्रेन भी कहते हैं, मतलब यहाँ छोटा दिमाग जिसे बोलते हैं। कि फिल्म है नाना पार्टनर क्या कहता है, पीछे मत मारिए, यहाँ पे छोटा दिमाग है क्या, इसे मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ये यहाँ होता है, यहाँ से कनेक्शन पूरा जुड़ा होता है। इसे पिछला ब्रेन कहते हैं। यह शरीर में उपापचय की क्रिया को, जैसे हमारे शरीर में जितना भी तोड़ फोड़ यानी उपापचय मतलब तोड़ फोड़ करना, तो जब हमारे शरीर के अंदर जितना भी तोड़ फोड़ होगा सबको नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा। पाचन की क्रिया, हमारे शरीर में जब भोजन पचता है तो वो टूटता ही ना, कि कार्बोहाइड्रेट को कई भागों में टूटता है, फिर प्रोटीन को तोड़ता है। ये सब सारी क्रिया कौन करता है, यह मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसे पाचन की क्रिया, क्रमानुकुचन की क्रिया, हृदय की धड़कन की क्रिया, यानी इस सबको कौन नियंत्रण करता है, हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है, मेडुला होता है। जैसे क्रमानुकुचन क्या होता है, जब भोजन जब हम करते हैं तो भोजन क्या एक हमारे पेट में जाता नहीं, वो क्रमानुकुचन विधि से वो हमारे पेट में अंदर जाता है। यानी पहले मुंह खोलता है, भोजन आता है, फिर इसको खोलता है, फिर भोजन नीचे आता है, फिर बंद करता है। इस तरह की विधि को क्या कहते हैं, क्रमानुकुचन, जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में काम करता है। कौन, क्रमानुकुचन। तो आई होप यहाँ तक आपका ब्रेन का प्रकार समझ में आया होगा। ब्रेन का एक पार्ट होता है, समझ में आएगा। इसके बाद हम ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग मेरुरज्जु में चलते हैं, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी पक्ष मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है, जो कि रीढ़ की हड्डी में अवस्थित रहता है। यह जो मेरुरज्जु जो होता है, यानी रीढ़ की हड्डी यहाँ से जो पूरा यहाँ तक होता है, रीढ़ की हड्डी जी पूरा इसके अंदर रहता है, जो कि आपको हम फिगर में दिखाएंगे भी आगे, अवस्थित रहता है। और यह मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा रहता है। इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ या नस ब्रेन से जुड़ी होती है, जो उद्दीपनों को यानी सिग्नल को पहुंचाती है, यानी सिग्नल को नियंत्रण करता है, यानी सिग्नल भेजने का काम करती है। जैसे हमारे शरीर के बॉडी में कुछ हुआ, हमें कुछ काटा, हमें कुछ काटा तो हमें दर्द एहसास होगा, या हमें कहीं चोट लगी तो हमें दर्द एहसास होगा। तो यह सिग्नल कौन देगा, यही हमारा जो 21 जोड़ी नसें हैं वहाँ सिग्नल ब्रेन को भेजेगा, तब हमें एहसास होगा कि हमें क्या हो रहा है, यानी सिग्नल का देने का काम करता है। मेरुरज्जु जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया, जो क्रिया ऑटोमेटिक अपने आप होती रहती है, जैसे मैं देखता हूँ तो छींकना, जैसे हम अचानक कहीं यानी छींक दिए तो ये हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, यानी अनैच्छिक क्रिया है। ये हमारी इच्छा से नहीं हो रहा है, यानी हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, इसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। वैसी क्रिया जो हमारी इच्छा के अनुसार कंट्रोल में नहीं रहे उसे हम अनैच्छिक क्रिया कहेंगे। जैसे खांसना ऑटोमेटिक हो जाता है, हम अपनी इच्छा से खांसते नहीं हैं। वमन, जैसे उल्टी होना, कभी कभी उल्टी हो जाता है, वो अपने आप हो जाता है। पलक का झपकना, बार बार हम पलक झपकते रहते हैं। लार का टपकना, जैसे कभी हम देखते हैं खट्टे चीज़ को देखकर, अचार को देखकर
या कोई खट्टे फल को देखकर आपको मुंह में लार टपकने लगता है, जैसे इमली हो गया, तो ये होता है लार का टपकना। जमाई लेना, जैसे जमाई लेना होगा इसको बोलते हैं जमाई लेना। ढेकार होना, ये सब सारी चीज़ को नियंत्रण कौन करता है? ये मेरुरज्जु। इसका तो गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हाथ पीछे की ओर छिप लेना, डर के माने जैसे गर्म वस्तु हाथ से छिप लिए, तो ये सारी क्रिया कौन करता है? नियंत्रण करता है हमारा मेरुरज्जु। मेरुरज्जु का इसमें नोट लिखेगा, मस्तिष्क से 12 जोड़ी तथा मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ या नस निकलती है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। यानी हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नसें और मेरुरज्जु से 31 जोड़ी नसें निकलती है जो सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं, हमारे सिग्नल को आदान प्रदान करती हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं, जो इसे मेरुरज्जु को द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। द्वितीय ब्रेन यानी ये हमारा सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं किसको? मेरुरज्जु को। तो ये आई होप आपको ब्रेन का चैप्टर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ से आपका मेरुरज्जु खत्म हो गया, यानी ब्रेन चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आपको ब्रेन का हम टाइप पढ़ा दिए कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तीनों का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का भी 3 भाग, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, जिसे हाइपोथैलेमस और थैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा, इसके बाद पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा। इसके बाद मेरुरज्जु, जो कि हमारे द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। यह क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा से जुड़ा होता है, जो कि हमारे प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी हमारे शरीर से ब्रेन में सिग्नल देने का काम करता है, सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम करता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। यानी अचानक होने वाली क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ये हमारा मेरुरज्जु ही करता है। जैसे छींकना, खांसना, बमन होना, उल्टी होना, पलक झपकना, लार टपकना, जमाई लेना, ETC को क्या करता है? नियंत्रण करता है। तो आई होप आपको ये ब्रेन चैप्टर यहाँ समझ में आया होगा। तो गाइस देख सकते हैं कि इसमें ब्रेन का जो फिगर दिया, आपका चित्र दिखाया हुआ है, इसमें ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये वाला पार्ट क्या होता है? पूरा क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, यानी क्या कहते हैं इसको? प्रव मस्तिष्क से बोलते हैं, यानी अग्र मस्तिष्क की हिस्सा होता है प्रव मस्तिष्क। ये पूरा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। और ये जो कपाल है, खोपड़ी है, ये किसका बना होता है? क्रेमियन नामक हड्डी में खोलने बना होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके जो व्हाइट यानी मध्य मस्तिष्क जो होता है, जो देखने सुनने का काम करता है, वो क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, जो कि व्हाइट वाला भाग होता है। इसके बाद जो पक्ष मस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क, जो ये पूरा पार्ट है, एक ही हो गया पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ अनुमस्तिष्क, इसे पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। इसमें मेडुला आता है, मेडुला ऑब्लांगाटा, और पॉन्स भी आते हैं। ये पॉन्स क्या करता है? अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करते हैं। और मेडुला ऑब्लांगाटा से ही देखिए पीछे की ओर जब निकला हुआ क्या हुआ? मेरुरज्जु निकला हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, जिसमें 31 जोड़ी नसें बाहर निकली होती है, जो सूचनाओं को आदान प्रदान करती हैं। और ये अग्र मस्तिष्क में देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ, और हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि के जस्ट नज़दीक रहता है, पीयूष ग्रंथि के नज़दीक रहता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी इसी आसपास में रहता है। तो ये है ब्रेन का फिगर। इसके बाद देखते हैं तंत्रिकाएँ, नसें निकली रहती है, नसें जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? नसें है, तंत्रिका नसें, जो कि ब्रेन से 12 जोड़ी और इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं। तो ये हमारे सूचनाओं को आदान प्रदान ले आने और ले जाने में कार्य करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड ये ब्रेन से निकला हुआ है, ब्रेन से निकला हुआ है स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड ये वाला निकला हुआ है, और इसमें देखिए बाहर से और इस तरह रीढ़ की हड्डी इस तरह से घुरा है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। ये इसी कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ये पार्ट है, ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ये हमारा द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं, द्वितीय ब्रेन भी कहते हैं। ये है ब्रेन का, देखिए अगला पार्ट, पूरा हिस्सा, ये ब्रेन का हिस्सा, अगला हिस्सा यहाँ पे मध्य ब्रेन, और यहाँ पे पक्ष मस्तिष्क। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर करें, उन स्टूडेंट तक शेयर, उन छोटे भाई बहन को शेयर करें जो इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, ताकि उसे कुछ हेल्प हो जाए बोर्ड के एग्ज़ाम में। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद है और आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कहते हैं अपने लक्ष्य पे नज़र रखो और अपने आप पर विश्वास रखो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी।